let's read this question. The question says, read the statement first to fifth and find the appropriate option. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, जो नाइट्रोजन बेस है ये लिंक्ड होता है टू पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेकंड गिवन है, जो फॉस्फेट ग्रुप है ये लिंक्ड होता है टू 5' ओपन न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। थर्ड गिवन है, टू न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फोर्थ गिवन है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो रैप्ड होता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। फिफ्थ गिवन है, जो क्रोमेटिन होता है ये मोर डेंसली पैक्ड होता है एंड स्टेन करता है डार्क एंड स्टेन्स डार्क इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। तो ऑप्शंस गिवन है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन गिवन है फोर्थ अलोन इज रॉन्ग, थर्ड गिवन है थर्ड एंड फिफ्थ आर रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गिवन है फर्स्ट अलोन इज रॉन्ग। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर डीएनए, स्ट्रक्चर of polynucleotide chain DNA. DNA stands for deoxyribose nucleic acid. तो डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस base. Second one is pentose sugar. Deoxyribose sugar होती है in DNA. Next is phosphate group. बात करें यहाँ पे करें नाइट्रोजीनस बेस की, तो जो नाइट्रोजीनस बेस होती है 2 टाइप की नाइट्रोजीनस बेस होती है। एक तो होता है प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पायरिमिडीन। तो प्यूरिन इंक्लूड्स एडेनिन एंड ग्वानिन, while pyrimidine includes cytosine and thymine और थाइमिन। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग डीएनए वन बाय वन सारे डिस्कस कर लेते हैं वेदर दे आर ट्रू और नॉट। तो फर्स्ट गिवन है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो लिंक्ड होती है टू पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है, बेसिकली जो नाइट्रोजीनस बेस होती है, नाइट्रोजीनस बेस वो लिंक्ड होती है किसके साथ, OH के साथ लिंक्ड होती है ऑफ 1' कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू what, थ्रू N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, N ग्लाइकोसाइडिक linkage to form what, to form the nucleoside फॉर्म करने के लिए, जैसे कि एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस जो है ये लिंक्ड होती है पेंटोज शुगर से थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5' OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेसिकली जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, व्हेन जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो लिंक्ड होता है टू OH ऑफ 5' कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड through what, through phosphoester linkage, तो क्या होता है, बेसिकली एक कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज, और न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ये फॉर्म होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, एक कॉरस्पॉन्डिंग
टाइड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो स्टेटमेंट है वो यही गिवन है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लिंक्ड होता है टू 5' OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। दिस इज ऑल्सो ट्रू हियर। नेक्स्ट गिवन है कि जो टू न्यूक्लियोसाइड्स है ये लिंक्ड होती है थ्रू 3' to 5' एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो आगे अगर हम देखें तो क्या होता है, जो टू न्यूक्लियोटाइड्स होती है, न्यूक्लियोटाइड्स वो लिंक होती है थ्रू दी 5' to 3' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ लिंक्ड होती है टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड एंड मोर न्यूक्लियोटाइड जो है वो ज्वाइन होती है इन सच मैनर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बस यहाँ पे क्या गिवन है लेकिन कि टू न्यूक्लियोसाइड्स होती है, नॉट न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स लिंक होती है थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, नॉट एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो रैप्ड होता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है बेसिकली इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो पैकेजिंग होती है डीएनए हेलिक्स की वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो क्या होता है वहां पे सेट प्रेजेंट होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स का जिन्हें कहा जाता है हिस्टोन्स। एक प्रोटीन जो है एक्वायर करता है चार्ज को डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, रेसिड्यू करता है विद चार्ज साइड चेन्स। नाउ जो हिस्टोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिच होते हैं इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइक लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो दोनों जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन्स। एंड जो हिस्टोन है ये ऑर्गेनाइज होता है टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स जिसे कहा जाता है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। नाउ जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए उसको रैप किया जाता है अराउंड दी, इज wrapped around the positively charged histone octamer, positively charged histone octamer and is struck to form a structure जिसे कहा जाता है क्या, न्यूक्लियोसोम। एंड जो न्यूक्लियोसोम होता है ये क्या होता है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एंड जो न्यूक्लियोसोम है ये कंस्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडी जो कि देखी जाती है न्यूक्लियस में। ना तो यहाँ पे ये कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जिसको रैप किया जाता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी न्यूक्लियोसोम के बारे में। एंड लास्ट गिवन है कि जो क्रोमेटिन है जो कि मोर डेंसली पैक्ड होता है स्टेन डार्क, इसे कहा जाता है यू क्रोमेटिन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है एज यू क्रोमेटिन क्या होता है टिपिकल न्यूक्लियस, कुछ रीजन जो होता है क्रोमेटिन क्या वो कैसे होते हैं लूजली पैक्ड होता है, स्टेन्स लाइट नॉट डार्क, उसे कहा जाता है यूक्रोमेटिन। बट जो क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क उसे कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन, नॉट यूक्रोमेटोन, यूक्रोमेटिन सॉरी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, तो दोनों तो ट्रू है इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में गिवन है कि फोर्थ अलोन इज रॉन्ग, कि सिर्फ जो फोर्थ है ये रॉन्ग है, तो ये भी ट्रू है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में गिवन है कि जो थर्ड और फिफ्थ यहाँ पे फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है एज पर आवर डिस्कशन।
एंड फर्स्ट अलोन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट हो जाएगा, एज फर्स्ट तो ट्रू है, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज आंसर विल बी option third, that is third and fifth are wrong. I hope you understood it well. Best of luck.